नमस्कार, लोकसभा टेलीविजन के कार्यक्रम विशेष में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं उपकरणों में जकड़ती जिंदगी की। जी हाँ, आधुनिकता के इस दौर में हर कोई समय के साथ चलना चाहता है और खुद को अपडेट व स्मार्ट भी रखना चाहता है, जिसके लिए आज मनुष्य की निर्भरता गैजेटों पर तेजी से बढ़ी है। लेकिन इसका एक दूसरा व काला पहलू यह भी है कि इन गैजेट्स की वजह से मनुष्य तमाम तरह की बीमारियों में जकड़ चुका है। ऐसे में आसान शब्दों में ये कहना गलत नहीं होगा कि आधुनिकता की दौड़ शारीरिक दुर्बलता की ओर। एक समय था जब व्यक्ति सुबह उठते ही देश दुनिया का हाल जानने के लिए रेडियो और अखबार का सहारा लेता था। मगर कहते हैं ना कि वक्त एक सा नहीं रहता, हमेशा बदलता रहता है। तो आज वक्त बदल गया है। तेज रफ्तार की भागती चकाचौंध भरी जिंदगी में अब रेडियो और अखबार पुरानी बातें हो गई हैं। व्यक्ति उठते ही सबसे पहले मोबाइल व गैजेट्स का दामन थामता है, मानो यही उसका जीवन है। आज के आधुनिक युग में सबको स्मार्ट रहना है, स्मार्टली वर्क करना है। उसके लिए गैजेट्स से अच्छा भला और क्या साधन हो सकता है। लिहाजा हम देखते हैं कि गैजेट्स ने मानव जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। गैजेट्स ने संपर्क, शॉपिंग, बुकिंग, कुकिंग, पेमेंट, देश दुनिया की जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध कराकर और तमाम सुविधाएं घर बैठे ही मुहैया कराकर मानव जीवन की राह आसान बनाई है। लेकिन इसका दूसरा व काला पहलू भी है, जो देश दुनिया के लिए अब चिंता का सबब बन गया है। वो पहलू है मानसिक व शारीरिक दुर्बलता के साथ तमाम तरह की बीमारी, जो कि इन गैजेट्स की ही देन है। आज कई एजेंसियां इस पर शोध भी कर रही हैं और लोगों को इससे बचने की सलाह भी दे रही हैं। जिस तरह से स्क्रीन वाले उपकरणों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है, उसके गंभीर परिणाम भी अब दिखने लगे हैं। महिला, पुरुष, बच्चे और युवाओं की दिनचर्या गैजेट्स के आसपास घूमने लगी है। दिन की शुरुआत अब सोशल नेटवर्किंग साइट्स के साथ होने लगी है। गैजेट्स ने मानव जीवन में इस कदर जगह बना ली है कि इससे बच पाना अब नामुमकिन सा हो गया है। इनकी उपयोगिता को अब नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इनका सामान्य से ज़्यादा प्रयोग सेहत को खतरे में डाल रहा है। सेलफोन, वायरलेस राउटर, टैबलेट, पीसी, टेलीफोन टावर, वायरलेस हैंड फ्री ब्लूटूथ डिवाइस, ऑडियो प्लेयर, वायरलेस राउटर से जुड़े लैपटॉप से निकलने वाली तरंगें हानिकारक हो सकती हैं, जो ब्रेन ट्यूमर, इनफर्टिलिटी, सुनने में कमी, भ्रूण पर प्रभाव, अल्जाइमर रोग, पार्किंसंस रोग, अस्थमा, हृदय की परेशानी, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप, ल्यूकेमिया, गठिया सहित अनेक बीमारियों को जन्म देती है। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस सहित कई ऐसी रिसर्च हैं जो दर्शाती हैं कि मनुष्य की गैजेट्स पर निर्भरता किस तरह से तेजी से बढ़ चुकी है। नींद न आना। स्मार्टफोन के अत्यधिक इस्तेमाल की आदत से अनिद्रा की शिकायत होती है। इससे एकाग्रता और सोचने की क्षमता पर असर पड़ता है। एक वक्त के बाद यह आदत व्यक्ति को उच्च रक्तचाप, मधुमेह और मोटापे का शिकार बना देती है। लैपटॉप पर काम करने वाले युवाओं को गर्दन में दर्द की शिकायत आम है। लैपटॉप में स्क्रीन और कीबोर्ड नज़दीक होते हैं, इससे इसका इस्तेमाल करने पर गर्दन को झुकाना पड़ता है, जिससे गर्दन में खिंचाव पैदा होने के साथ दर्द होता है। अंगुलियों में दर्द, आंखों में चुभन, आंखें लाल होने और धुंधला दिखाई देने जैसी समस्याएं भी होती हैं। दिन का अधिकतर समय लैपटॉप पर बिताने से रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है। स्प्रिंग की तरह काम करने की गर्दन की जो कार्यप्रणाली है, वह प्रभावित होती है। इससे तंत्रिकाएं क्षतिग्रस्त भी हो सकती हैं। लैपटॉप को पैरों पर रख काम करने से भी मांसपेशियों को नुकसान होता है। कंधे, हाथों और अंगुलियों में दर्द होता है। कंप्यूटर चलाने में लगातार माउस और कीबोर्ड का उपयोग करना पड़ता है। हाथों और कलाइयों में दर्द होने लगता है और ये सुन्न भी होने लगते हैं, जिसे कार्पल टनेल सिंड्रोम कहा जाता है।
मानव आंखों को किसी एक बिंदु को लगातार देखने की आदत नहीं होती। कंप्यूटर के सामने अधिक समय बिताने से कंप्यूटर विजन सिंड्रोम हो सकता है। पलकें कम झपकाने से हो सकती है खतरनाक बीमारी। अक्सर कंप्यूटर पर काम या टीवी और मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले लोग पलकें कम झपकाते हैं। इससे आंखों से संबंधित बीमारी हो सकती है। ड्राई आई सिंड्रोम आंखों की ऐसी ही बीमारी है जो पलकें कम झपकाने के कारण होती है। बहुत देर तक फोन पर बात करने से लाखों तरह के बैक्टीरिया चेहरे से चिपक जाते हैं। इन बैक्टीरिया से चर्म रोग होने का खतरा बहुत हद तक बढ़ जाता है। जो मोबाइल हैं उनसे बहुत सारी फिजिकल और मेंटल और इमोशनल चेंजेस ओवरयूज से होती हैं। फिज़िकल में जो गर्दन का दर्द है, जब हम गर्दन टेढ़ी करके मोबाइल सुनते हैं, या फिर हाथ में क्लॉ हैंड और मोबाइल एल्बो और हाथ में गर्माहट आना, उसके अलावा जो है जो फिज़िकल पोस्चर है उसका चेंज हो जाना। रात भर हम मोबाइल को ऊट पटांग पोस्चर्स में देखते हैं, तो ये फिज़िकल इफ़ेक्ट होता है। इसके अलावा ब्रेन के ऊपर जो है बहुत असर होता है। पाया गया है कि हेडेक्स ज़्यादा होते हैं, नींद की कमी हो जाती है, नींद आती नहीं है या इंटरप्टेड होती है। आँखों में ट्रांजिएंटली आँख की रोशनी जा सकती है या परमानेंटली भी जा सकती है आँख की रोशनी, क्योंकि मैक्यूलर डिजेनरेशन और कैटरैक्ट्स जल्दी होते हैं। उसकी वजह से अंधापन भी हो सकता है। मोबाइल के रेडिएशन से न केवल कैंसर बल्कि हृदय रोग भी जुड़ा हुआ है। यूरोपीय जर्नल ऑफ ऑन्कोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार मोबाइल सहित कार्डलेस फोन द्वारा उत्सर्जित रेडिएशन हृदय रोग का खतरा बढ़ाती है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित एक लेख के अनुसार 25 या उससे अधिक उम्र के लोगों द्वारा हर घंटे देखे गए टीवी से उसका जीवन काल 22 सेकंड कम हो जाता है। हर भारतीय एक सप्ताह में औसतन 15 से 20 घंटे टीवी देखता है। रोज 2 घंटे टीवी देखने से टाइप 2 डायबिटीज और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ता है। मोबाइल फोन से निकलने वाले रेडिएशन से इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। 85 डेसिबल से अधिक ध्वनि सुनने की क्षमता हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। हमारी सामान्य बातचीत लगभग 60 डेसिबल की होती है। स्टीरियो हेडफोन से निकलने वाली तरंगें 100 डेसिबल तक पहुंच जाती है, जिससे सुनने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। कंप्यूटर व गैजेट्स के प्रयोग में अत्यधिक समय बिताने से पढ़ने की क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे मन पढ़ाई में कम और गैजेट्स में ज़्यादा लगने लगता है। अब ऐसे लोगों की संख्या बढ़ी है जो नींद में मोबाइल या कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। चिकित्सा विज्ञान में इसे सोमनाबुलिज्म कहा जाता है। मस्तिष्क का मैकेनिज्म असंतुलित हो जाता है। मरीज नींद में उठता है और कोई गतिविधि कर लेता है, लेकिन खुद उसे पता नहीं चलता। वर्चुअल या आभासी दुनिया का साथ मिलने पर युवा अक्सर असामाजिक होने लगते हैं। वे इस दुनिया में अपनी मनमानी करते हैं, जहां उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होता। उपकरणों में जकड़ती जिंदगी कार्यक्रम में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विशेष में उपकरणों में जकड़ती जिंदगी। मोबाइल पर 11 से 12 घंटे बिताने वाले लोगों को सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया भर से अब ऐसे मामले सामने आने लगे हैं जब मोबाइल फ़ोन का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल लोगों को अस्पताल पहुंचा रहा है। देखने में आ रहा है कि लगभग 11 से 18 साल का वर्ग सबसे ज़्यादा गैजेट्स से प्रभावित है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये होती है कि हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट जीवन की चीज़ है समय, मोबाइल उसको किल कर रहा है। और एक यंगस्टर का जो प्रोडक्टिव टाइम है, जीवन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है, जब उसको कैरियर बनाना चाहिए, अगर वो समय अपने मोबाइल को दे रहा है और इंटरनेट को दे रहा है, तो आप समझ सकती हैं कि कितना उसका भविष्य में लॉस होने वाला है, जो वो आज की तारीख में नहीं देख पा रहा है। दूसरी बात ये होती है, मोबाइल यूज़ करते हैं तो रात में सोते कम है,
मोस्ट ऑफ द टाइम आप सोशल मीडिया में लगे हुए हैं, तो उससे नींद, स्लीप डिप्रिवेशन होने लग जाता है, नींद की कमी होने लग जाती है। नींद की कमी इटसेल्फ कैन लीड टू लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एज वेल एज मेंटल डिसऑर्डर्स। गैजेट्स का अधिक इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन प्रतिस्पर्धा के चलते इसकी निर्भरता जरूरी हो गई है। शारीरिक बीमारियों के बारे में जानते हुए भी लोगों को गैजेट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ मोबाइल का है, क्योंकि छोटा है, हाथ में रखने में इजी होता है, तो वही रहता है। हाँ, 10 से 11 घंटे तो ज़्यादातर वही हाथ में होता है, कभी दिन में कभी रात को, तो वही ज़्यादा यूज़ करती हूँ मैं। को तो एक एडिक्शन हो चुका है कि हमें फ़ोन यूज़ करना है, और फ़ोन की वजह से काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब हम सीरीज़ देख रहे होते हैं या कुछ देख रहे होते हैं, वी लाइक कि हम हमेशा फ़ोन पे एक वीक के बाद एक एपिसोड देखते जाएं, जिसकी वजह से नींद नहीं आती। फिर सुबह उठ के ऐसा मन करता है कि नहीं उठ पाएंगे और सोना है। तो इन चीज़ों की वजह से कभी हम सोचते हैं कि आज से एपिसोड नहीं देखेंगे, बट ऐसा हो नहीं पाता, चाह के भी हम ऐसा कर नहीं पाते। गैजेट्स में सबसे ज़्यादा उपयोगी मोबाइल हो चुका है। इसके ज़्यादा इस्तेमाल से शारीरिक परेशानियां होती हैं, लेकिन इसके बगैर जीवन अधूरा लगता है। मोबाइल पर आसानी से हर परेशानी का हल मिल जाता है, इसलिए इससे दूरी बनाना मुश्किल है। अगर मुझे काम की चीज़ें देखनी है, अगर मुझे काम की चीज़ें पढ़ने हैं, जैसे कि अगर कोई कॉलेज से कोई असाइनमेंट आ गया, हमें वो कल ही सबमिट करना है, तो हमें लेट नाइट हमें काम करना पड़ता है। जो असाइनमेंट होते हैं हम डिस्कस करके, ग्रुप होता है, ग्रुप में डिस्कस करके हमें करना पड़ता है सारा असाइनमेंट। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहें और सोशल लाइफ पे भी एक्टिव रहें। बेसिकली सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इन सब पे टाइम हो जाता है अपना व्यतीत, लेकिन हमें ये नहीं पता लगता कि हम उस पर कितना टाइम दे रहे हैं। ऐसा भी लगता है कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बट देन हम लोग उस पर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं और अपनी काम की प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो सब भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो हर चीज़ की होती है। गैजेट्स के अधिक इस्तेमाल से मानसिक और शारीरिक पीड़ा होती है। चिड़चिड़ापन, व्यवहार में परिवर्तन, याददाश्त कम होना गैजेट से अधिक इस्तेमाल का ही परिणाम है, जिस पर नियंत्रण जरूरी है। याददाश्त कम हो जाना, याददाश्त बिल्कुल कम हो जाती है, क्योंकि नींद में हम उसको यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे नींद का एक फंक्शन है याददाश्त को कंसोलिडेट करना, वो कम हो जाता है, तो याददाश्त कम हो जाती है। और इसके अलावा जो है जो दूसरों के साथ हमारे नॉर्मल इंटरैक्शंस हैं, नॉर्मल बिहेवियर है, उस पर चेंज आता है, रेज हो जाता है, ये सारे बिहेवियर पे चेंजेस आते हैं। जो इमोशनल है उस पे हम अपनी जो फैमिली है, फैमिली लाइफ से कट ऑफ हो जाते हैं, और जो है नेटवर्किंग जो है वो भी कम हो जाती है। तो ये सारे जो हैं असर हमारे शरीर पे और हमारे मन पे पड़ते हैं ज़्यादा मोबाइल उपयोग करने से। शोध में पाया गया है कि भारतीय हर 4 से 6 मिनट में अपना मोबाइल फ़ोन चेक करते हैं। हर हाथ में मौजूद मोबाइल अब एक लत बन चुका है। खासकर बच्चों और परिवारों में मोबाइल को ही सब कुछ मानने की सोच के चलते घरों में दीवारें खड़ी हो रही हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि तकनीक का हम इस्तेमाल करें, तकनीक हमारा इस्तेमाल ना करे। कई बार इस तरह के चित्र सामने आए हैं कि परिवार के 4 सदस्य हैं, चारों एक कमरे में बैठे हैं, एक बेड पर बैठे हैं, लेकिन चारों के चारों अपने अपने मोबाइल फ़ोन में व्यस्त हैं। तो ये कहीं ना कहीं कि हम समय की जो बात करते हैं, समय सबके पास उतना ही है। वो समय जो हमें घर परिवार को देना चाहिए, जो समय हमें अपने करियर में लगाना चाहिए, प्रोफेशनल लाइफ में लगाना चाहिए, उस समय को हम ज़्यादा तकनीक में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो तकनीक हमारे लिए वरदान नहीं अभिशाप बन जाती है। 67% से अधिक लोग दुनिया भर में कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें डेस्कटॉप और लैपटॉप शामिल हैं। दुनिया भर में 86% से अधिक लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। 74% स्मार्टफोन यूज़र्स हाथ में अपना मोबाइल लिए हुए ही सो जाते हैं। 2 से 6 घंटे तक मोबाइल पर बिता रहे हैं देश के 40% स्मार्टफोन यूज़र। लोग दिन में औसतन 150 बार फ़ोन चेक करते हैं, 6 मिनट में 1 बार। महिला स्मार्टफोन यूज़र 29% कम, लेकिन फ़ोन को औसतन 14 मिनट ज़्यादा समय दे रही हैं। महिलाएं 80% समय सिर्फ मोबाइल साइट्स यूट्यूब पर हैं और पुरुषों से 2 गुना समय देती हैं।
78% टीनेजर 4 घंटे तक फोन पर समय व्यतीत करते हैं। रेडियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका के मुताबिक जब फोन के बगैर रहने से घबराहट होने लगती हो, फोन की बैटरी डाउन होने से बेचैनी होने लगती हो, आप लगातार 5 मिनट भी फोन चेक किए बगैर नहीं रह पाते हों, तो बहुत मुमकिन है कि आप मोबाइल की लत के शिकार हो चुके हैं। ऐसे में गैजेट्स से छुटकारा पाना भले ही आसान ना हो, लेकिन इसके दुष्प्रभाव को कुछ हद तक कम ज़रूर किया जा सकता है और गैजेट्स के उपयोग के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखते हुए भी स्मार्टली वर्क किया जा सकता है। आइए जानते हैं गैजेट्स व समय का तालमेल बैठाकर कैसे आप अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हैं। सोने से 2 से 3 घंटे पहले मोबाइल सहित सभी गैजेट्स से दूरी बना लें या फ़ोन स्विच ऑफ कर दें। 6 से 7 घंटे से ज़्यादा कंप्यूटर या लैपटॉप पर लगातार काम ना करें। आँखों की नसों में तनाव पैदा ना होने दें। ऐसा महसूस होने पर काम रोक थोड़ी सैर करें। देर रात टीवी देखने की आदत छोड़ें। अच्छी व गहरी नींद लेने के लिए गैजेट्स का संतुलित उपयोग करें। सोने से पहले कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर गेम ना खेलें। अगर रात में नींद खुल जाए तो गैजेट्स का इस्तेमाल ना करें, दोबारा सोने का प्रयास करें। कंप्यूटर की स्क्रीन आँखों से 15 डिग्री नीचे की तरफ रखें। कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन और आँखों के बीच कम से कम 25 इंच की दूरी रखें। कंप्यूटर पर काम करते समय हर आधा घंटे बाद 5 से 10 मिनट के लिए नज़र स्क्रीन से हटा लें। हमेशा बड़ी स्क्रीन का लैपटॉप इस्तेमाल करें, इससे पोस्चर पर ज़्यादा तनाव नहीं आता। अगर आपकी स्क्रीन छोटी है तो अक्षरों के आकार यानी फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा रखें ताकि आँखों पर तनाव ना पड़े। हर 2 घंटे के बाद ब्रेक लें। नियमित रूप से ब्रेक लेना अपनी आदत बना लें। कुछ मिनट ऑफिस या घर में चहलकदमी कर लें, इससे मांसपेशियों और जोड़ों को आराम मिलेगा। मोबाइल का पुश नोटिफिकेशन ऑफ रखें, सिर्फ ज़रूरी ऐप के नोटिफिकेशन ऑन रखें। फ़ोन को अलार्म क्लॉक की तरह इस्तेमाल ना करें, बिस्तर पर साथ लेकर ना सोएं। होम स्क्रीन पर फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे ऐप ना रखें। कुछ दिन 15 मिनट फिर 30 मिनट बाद फ़ोन चेक करना शुरू करें। फ़ोन को बगैर किसी प्रोटेक्टिव केस के इस्तेमाल ना करें। घर या ऑफिस में ज़्यादातर लैंडलाइन का इस्तेमाल करें। बच्चों को मोबाइल पकड़ाने की बजाय खुद उनके साथ खेलें। हफ्ते में कम से कम 1 दिन बिना मोबाइल के बिताने की आदत अपनाएं। छुट्टी पर सोशल अकाउंट्स और मोबाइल फ़ोन से दूरी बनाकर रखें। नियम बनाएं कि खाना खाते वक्त फ़ोन को दूर रखेंगे। परिवार या दोस्तों के साथ वक्त बिताते हुए फ़ोन का इस्तेमाल ज़रूरी होने पर ही करेंगे। कहीं ना कहीं हमें अपने स्वास्थ्य, अपने शारीरिक, मानसिक और जिसको कहें कि साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक, उन पक्षों को ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही साथ सामाजिक और जो हमारा इकोसिस्टम है उसके प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसको भी निभाना चाहिए। तो हमें देखना है कि अगर हमें कॉल करना है तो कितना समय फिजूल की ऐसे ही बातें ही ना करते रह जाएं, और अगर हम फेसबुक वगैरह या सोशल मीडिया साइट पर हैं तो कितना समय हमें बिताना है। क्या हम इसके लिए कोई समय निर्धारित कर सकते हैं कि दिन के अंदर मुझे 1 घंटे से ज़्यादा नहीं या 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं, और इस समय को हमने इस पर्टिकुलर काम के लिए इस्तेमाल में लाना है। जब हम पढ़ रहे हैं तो अपना मोबाइल दूसरे कमरे में रख देना है। रात को सो रहे हैं तो रेडिएशन से बचने के लिए उसको थोड़ा सा बेड से दूर रखेंगे और कोशिश रहे कि हम दूसरे कमरे में रख दें। अलार्म के लिए हम अपना वो पुरानी अलार्म क्लॉक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से घड़ी हम अपनी भी जो पहना करते थे वही पहन सकते हैं कि बार बार समय देखने के लिए हमें मोबाइल का इस्तेमाल ना करना पड़े। आज सबसे ज़्यादा बीमारियों के लक्षण उस वर्ग में देखने को मिल रहे हैं जिनकी नौकरी, शिक्षा या अन्य कार्य गैजेटों पर निर्भर हो चुके हैं। ऐसे में अपने शरीर को स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए ज़रूरी है गैजेटों के साथ सामंजस्य बनाना। तो आइए अपनी ज़िंदगी का एक बार फिर रिबूट का बटन दबाएं और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।